तो राम राम भाई सारा ना, उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके तक कर रहे होगे। जोन से भी साथी हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो अपना पीएमटी दे के आ चुके हैं। उम्मीद है आप में से ज्यादातर या मोस्टली जो है वो क्वालिफाई ही होंगे, क्योंकि इतना कोई ज्यादा पीएमटी होता नहीं है। ठीक है, थोड़ा हाइट का रोड़ा रहता है, थोड़ा सा चेस्ट का, और इसके अलावा कोई दिक्कत होती नहीं। ठीक है, इसके बाद जो फीमेल कैटेगरी है, फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके पीएमटी अभी चालू हैं, और जैसे ही फीमेल कैंडिडेट्स के पीएमटी हो जाएंगे उसके बाद हरियाणा फॉरेस्टर और हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड के पीएमटी चालू हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो हरियाणा पुलिस का पीएसटी है वो भी साथ साथ में उसकी प्रक्रिया चल रही है, यानी वो भी जल्द ही शुरू हो सकता है। जैसे ही फीमेल कैंडिडेट्स के जो पीएमटी है वो खत्म हो गए, उसके बाद फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के पीएमटी हो सकते हैं, और उसके खत्म होने से पहले ही जो मेल कैंडिडेट्स है उनका पीएचटी शुरू हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी साथी मेरे जो भी पीएचटी की तैयारी कर रहा है भाई, खींच के रखो काम को, क्योंकि ज्यादा दिन अभी बचे नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम की तैयारी करते रहना, पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना भाई। ठीक है, क्योंकि एक भी दिन जब आप स्टडी मिस करते हो तो बेसिकली उसका इफेक्ट नेगेटिव होता है, यानी जो आपको पढ़ा हुआ होता है वो भी आप भूलते हो। ठीक है, तो डेली उसको फ्लो में ही चलते रहने दो, और रोज आप अपनी पढ़ाई करते रहो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हरियाणा में आने वाली अपकमिंग भर्तियां की। ठीक है, हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती भाई, ठीक है, कब तक आएगी, क्योंकि काफी सारे यूट्यूब टीचर्स हैं वो कह रहे थे कि भर्ती जल्दी आने वाली है, जल्दी आने वाली है। तो सच में जो है हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती वो कब तक आएगी उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हरियाणा में जो क्लर्क है भाई, उनकी वैकेंसी कितने का आएगी। देखो, एक तो हो गया हरियाणा क्लर्क जो कोर्ट वाले हैं, उनकी वैकेंसी लाइव है। इसके अलावा जो हरियाणा में दूसरे टाइप के क्लर्क हैं जो कि सीईटी के थ्रू लिए जाने हैं, उनकी वैकेंसी कितने का आएंगी और कब तक आएंगी उस पर बात करेंगे। इसके अलावा हरियाणा में ग्रुप सी की अन्य वैकेंसियां जैसे कि पटवारी हो गया, ग्राम सचिव हो गया, वो वैकेंसीज कब तक आएंगी उस पर बात करेंगे। इसके अलावा भारत सरकार में सेंटर में भी 2 वैकेंसीज लाइव चल रही हैं, बड़ी वैकेंसीज हैं 12,000 पदों पे और एक 11,127 पदों पे, तो उसके बारे में थोड़ी सी आपने जानकारी दूंगा। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना और बीच में स्किप मत करना, भी हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे छूट जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो अगर आप चैनल पे नए हो, और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगती है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा में आने वाली ग्रुप डी की वैकेंसी की। हरियाणा ग्रुप डी की वैकेंसी जो है वो इस साल आनी अब मुश्किल है, क्योंकि अभी 3 जून को आपने देखा है कि 3,000 वैकेंसीज पर 1/2023 की जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी उनका रिजल्ट आया है, यानी अभी तक तो वही वैकेंसियां भरी गई हैं। अब ऐसे में इतनी ज्यादा वैकेंसीज खाली नहीं होंगी, तो ग्रुप डी की वैकेंसी आने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो जोन से भी टीचर्स ये कह रहे थे कि ग्रुप डी की वैकेंसी 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में आ जाएगी। वो मुझे नहीं लगता कोई ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं भाई, मुझे पर्सनली फील नहीं हो रहा है कि वो जानकारी सही दे रहे हैं, क्योंकि जैसे हालात पैदा हो रहे हैं उस हिसाब से नहीं लगता कि हरियाणा में ग्रुप डी की वैकेंसीज ज्यादा खाली हैं, या फिर होंगी भी खाली तो इस साल पब्लिश हो जाएंगी, ऐसा नहीं लगता। ठीक है, ग्रुप डी की वैकेंसी जो है वो हो सकता है कि अगले साल तक आए। ठीक है, अगले साल आएंगी, और हो सकता है कि 2027 में वो प्रक्रिया पूरी हो। ठीक है, क्योंकि अगर हरियाणा सरकार इस साल वैकेंसीज जारी करती है, इस साल एडवर्टाइजमेंट जारी करती है, तो ऐसे में ज्यादा वैकेंसीज नहीं होगी। अगर ग्रुप डी की वैकेंसीज भी ज्यादा नहीं होगी तो ज्यादा वैकेंसी किस चीज की आएंगी, यानी मतलब तो ऐसे में कोई पॉइंट नहीं बनता कि वैकेंसी इसी साल आए। ठीक है, परंतु आप सबको सलाह यही है भी अपनी तैयारी जरूर करते रहो। ठीक है, मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर अपनी तैयारी ना छोड़ो, आप अपनी हरियाणा पुलिस की तैयारी करते रहो। ग्रुप सी की वैकेंसीज और डी की वैकेंसीज इस साल नहीं आएंगी तो अगले साल आएंगी, अगले नहीं तो उससे अगले साल 2029 से पहले बहुत सारी वैकेंसीज आ जाएंगी, आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले जाओगे। तो मेक श्योर आप अपनी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करते रहो। ठीक है, बीच में उसमें ब्रेक ना दो। ठीक है, कभी आप 1-2 महीना पढ़ रहे हो, 1-2 महीना ब्रेक दे रहे हो, तो उसमें क्या होता है, रेगुलरिटी नहीं बनी रहती, और जब आप रेगुलर नहीं होते तो जो आपकी ग्रोथ होती है, जो आपने पढ़ा है वो भी आप भूलने लग जाते हो। ठीक है, तो ऐसे में बेहतर यही है कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखो। इसके अलावा बात करता हूं दोस्तों हरियाणा में आने वाली क्लर्क की भर्ती की। ठीक है, हरियाणा में कोर्ट की जो क्लर्क की वैकेंसीज हैं वो लाइव है, अभी उसके फॉर्म चल रहे हैं, और आप सबसे ओए! आप सब उसके फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और अच्छी वैकेंसीज हैं, मतलब 11-1200 वैकेंसीज हैं, अच्छे लेवल की वैकेंसीज हैं भाई, काफी मतलब 11-1200 पद खाली हैं, उनकी वैकेंसी आई हुई हैं, तो वो आप फॉर्म जरूर भरें। तो 11-1200 वैकेंसीज हैं, परंतु उसमें थोड़ा सा एक संशय की बात यह है कि 1200 के आसपास फीस रखी गई जनरल कैटेगरी की। तो जिस भी व्यक्ति ने ये एडवर्टाइजमेंट जारी करी, जिसने जिसने भी ये फीस स्ट्रक्चर डिजाइन किया है इसकी वैकेंसीज का, भाई 1200 रुपए फीस रखी गई है। एक अनएम्प्लॉयड व्यक्ति के लिए 1200 रुपए फीस देना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मतलब शर्म आनी चाहिए जिसने भी वैकेंसीज का डिजाइन किया पैटर्न कि 1200 रुपए फीस होती है क्या, मतलब
बेरोजगार आदमी एक तो पहले ये नौकरी के लिए तरस रहा है, ठीक है, ऊपर से वो पढ़ाई पे दे रहा है, सेंटर पे फीस दे रहा है, लाइब्रेरी की फीस दे रहा है, आने जाने का खर्चा। तो मतलब शर्म आनी चाहिए। वैकेंसीज जिन्हें जारी करी है, 1200-1200 रुपये फीस वसूल कर रहे हैं। एक हिसाब से इन्होंने खुद का ही बिजनेस बना दिया है, ना कि आपको नौकरी मिले ना मिले पर इनका प्रॉफिट जरूर है, ठीक है। हो सकता है कि अब 1200 वैकेंसीज हैं, फार्म इस पे 2 लाख आ जाए, ठीक है, 1200 वैकेंसीज पे 2 लाख फार्म आ गए और 1200 रुपये एक जनरल कैटेगरी वाले की फीस है, ठीक है। तो ये तो मोटा मोटा रुपया अपने आप ही छाप रहे हैं, शायद बच्चों के हित की ये नहीं सोच रहे, ठीक है। चलो जैसे भी है भाई, उसका फार्म आप भर लेना, क्योंकि वही बात है, मजबूरी का नाम गांधी है। फिलहाल तो मजबूरी है आपकी फार्म भरना, और उसके फार्म आप भर लेना। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हरियाणा की सीईटी के अंडर जो कलर की वैकेंसीज आओगी भाई, उसमें भी जो 30% जो पद हैं वो ग्रुप डी के प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे। जो 18-19 में ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, तो वो सभी कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हैं प्रमोशन के लिए। तो उनमें से कुछ का प्रमोशन होगा क्लर्क के पद पर। बाकी जो 65% वैकेंसीज बचेंगी, बाकी जो 60-70% वैकेंसीज बचेंगी वो पब्लिश होंगी, परंतु वो भी इस साल पब्लिश होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। वो भी जो पब्लिश होंगी भाई वो नेक्स्ट ईयर ही आएंगी, इस साल आप उनको भी भूल जाओ, ठीक। और मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा की क्लर्क की वैकेंसी जो सीईटी के थ्रू आएगी, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। वैसे कोर्ट क्लर्क की वैकेंसी तो चालू है, ठीक है। तो वो वैकेंसी भी जो है वो 60-70% पद होंगे, मतलब अप्रोक्सीमेट बताऊं तो 2500-3000 के आसपास पद होंगे। परंतु आएंगे कब? 2027 में, कम से कम भी 2027 में, हो सकता है तो 28 भी करते सरकार, ठीक है। 28 वैसे नहीं होगा पर 27 में आ जाएंगे, ठीक। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों हरियाणा में जो सीईटी के थ्रू ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं, जो क्रीम वाले वैकेंसीज हैं, यानी उसमें आप मंडी सुपरवाइजर की मान सकते हो, उसमें आप पटवारी, ग्राम सचिव कह सकते हो, ठीक है, एएसपी जेल कह सकते हो आप। मतलब ये सब जो वैकेंसीज हैं वो 2026 या 27 में होना बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है। 27 में हो सकता है कि लास्ट में उनकी नोटिफिकेशन आए, पर 27 में भी वो कंप्लीट होना बहुत मुश्किल है। वो 28 या 29 के आसपास ही होंगी, इलेक्शन के आसपास, ठीक है। तो उनके लिए जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो आपके पास इनफ समय है कि आप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर पाओ, ठीक है। परंतु ये थोड़ा सा मन से सोच निकाल देना कि वैकेंसीज 2026 में आ जाएंगी, ठीक है। 26 में नहीं आने वाली, 27 में भी हो सकता है शायद आए, पर 28 और 29 में आएंगी वो, ठीक है। उनकी तैयारी अगर आप 2 साल, 1-1.5 साल अगर आप बढ़िया तैयारी कर लेते हो तो भाई डेफिनेटली आप सिलेक्शन के हकदार होगे, और उनको आने में भी समय है, आप उनकी तैयारी आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा सरकार में तो ग्रुप सी की वैकेंसीज आने में भी समय लगेगा, परंतु भारत सरकार में यानी इंडियन गवर्नमेंट में एसएससी सीजीएल की वैकेंसी जो है लाइव है। लगभग 12,000 से ऊपर पद है, 100 रुपए मात्र फीस है, और 23 जून के आसपास उसकी अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, ठीक है। तो जोन से भी साथी हरियाणा में ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया नंबर है जिनके ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी सीजीएल का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, सबसे पहली बात तो आपको पेपर का जो प्रेशर है वो हैंडल करना आएगा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा एग्जाम दोगे, अगर नंबर अच्छे आ गए तो कॉन्फिडेंस बनेगा, वो भी बहुत जरूरी है। किसी भी पेपर को करने के लिए कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसका फॉर्म आप भर सकते हो, ठीक है, एज ए मॉक टेस्ट ही लगा लो, 100 रुपए का कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसका फॉर्म आप जरूर भरो, ठीक है। इसके अलावा आरआरबी में भाई एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ रही है, ठीक है। उसकी एग्जाम फीस भी लगभग 500 रुपए है, पर 500 में था 400 रुपए आपके रिफंड हो जाएंगे, यानी 100 रुपए उसका खर्चा होगा, ठीक है। अगर आप पेपर देने जाओगे तो 400 रिफंड होंगे, नहीं होंगे भाई, ठीक है। तो वो भी आपके लिए गोल्डन चांस है, अगर आप सेंटर में भारत सरकार के अंडर नौकरी करना चाहते हो, या फिर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन लगी हो, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो, क्योंकि बहुत अरसे से ये 1446, 45, 47 के आसपास का जो नंबर है वो अटका हुआ है भाई, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी दो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।